बिना रेप के सरकार आती है क्या? बिना रेप के पुलिस आती है क्या? तो क्यों रेप होने दे हम? सही नहीं, बोला। कोई जरूरत नहीं है भैया, इसको यहाँ से भेजो, हमें जेल नहीं भेजना। जेल में भी ये गंध मचा देगी, जेल में भी जाकर के सत्तरों को सपास सो करके सत्तरों का मूड खराब कर देगी ये औरत। ये कोई अनीता जी प्रतिक्रिया सलाम का औरत वालेकुम, नहीं है। कैसे हैं आप? मनीष वैद, शट मनीष वैद भी आ गए, उसके चाटुकार आ गए, मनीष वैद। एक्चुअली मनीष को आज सुबह सीमा हैदर ने बताया था, शाम को सीमा हैदर का पेट खराब था, तो सीमा हैदर को गैस बहुत बनी थी, तो पेट साफ नहीं हुआ है, तो मनीष को मिला नहीं है खाने को, तो मनीष भूखे हैं, और मनीष की भूख को हम यहाँ नहीं पूरा करेंगे। मनीष की भूख को हम पूरा करेंगे चप्पल से, चप्पल से। मनीष जी, अगर आपका पेट नहीं भरा हो तो प्लीज सोनी जी क्या बोल रही है वो आप करिए, रोज सुबह करिए। तो आपको लंच लंच भी नहीं खा पाओगे, आप डिनर भी नहीं खाओगे, आपका पेट भर जाएगा बहुत मनीष जी। नहीं, सीमा हैदर का अजवाइन का पानी पिलाओ, सीमा हैदर का पेट साफ हो जाएगा, मनीष तुम्हारा पेट भर जाएगा। सच सचबाज टीवी, हाय सचबाज टीवी आ गए सोनी जी, कैसे ये हैं सच आप? बात सलाम नहीं है, वालेकुम। अरशद होगा, अरशद। हाँ वही है, सलाम वालेकुम। अनीता जी बोल रही वाह, सही बोला, अनीता जी बोल रही सही बोला। नहीं, हेलो जो हमें नमस्ते। इतना किसी को डरने की जरूरत नहीं है परी बहन, किसी को डरने की हाँ, जरूरत नहीं है। जो पराई औरत को सम्मान देता है वो हमारे लिए दुश्मन है, रावण है। उसकी छाती पे चढ़ करके हम लोग डांस करेंगे। देखो भाई, आप सीमा के हाँ, भगोड़ी के अगर भक्त हो तो भक्तलीन में इतने आप बोलते हैं ना, ये हो गए हो, पागल हो गए हो, तो भक्तलीन में शर्म है पागल, ये। तो वहीं जाइए, उसके चैनल पे जाइए। देखो आजकल लाइव तो आती नहीं है, मजबूरन लाइव आती, 5 दिन के बाद वो नमस्ते नमस्ते करके चले जाती है। क्या करती है हम्म। वो? तो वो बुढ़िया हो गई है, अभी अभी उसके बॉडी में वो लचक नहीं रही है, तो ठीक है, मजा भी आप लोग को नहीं आ रहा है, तो भी आप लोग पागलों की तरह सब लाइफ में फिर रहे हो, फिर रहे हो, फिर रहे हो, इसको ये बोलते उसको वो बोलते, कुछ मतलब नहीं है। वंदना जी कैसे हो अरशद ने आप? क्या लिखा है? वंदना जी अरशद ने क्या लिखा? नहीं, अरशद जी बस उतना ही लिखे थे, फिर चले गए लगता है। अरे नहीं लिखा है, दोबारा ये रहा, नीचे दिखाई तो दे रहा है। कहाँ है सच बात टीवी, कहाँ गया? हेलो नमस्ते लिखा है ना, हेलो नमस्ते दीदी आई लव यू लिखा है। आई लव यू कहाँ? हेलो नमस्ते। हमको अरे कोई भैया, प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा क्या बात कर रही हो तुम? कोई यहाँ आके बच्चा पैदा करके यहाँ रुक जाएगा? इस तरह से 100 लोग आएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, हमारे यहाँ सारे लड़ुए बैठे हैं, औरत के भूखे, उनको तो औरत मिल जाए तो औरत को लेकर के खा जाएंगे, मर जाएंगे, तो बच्चा पैदा कर दोगी फिर यहाँ रुक जाओगी? बच्चा तुमने क्यों पैदा किया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अनलीगल आए हो, तुम जाओ जेल में बच्चा पैदा करो। अरे अगर ये वो आदमी बूढ़ी, लोग सीमा हैदर की भक्ति से नहीं निकल रहे हैं, तो तुमसे मैं परी बता रही हूँ, हम हाँ। लोगों को जागना है, जागना है, जागना है। आदमी लोग सीमा हैदर का जल्दी जल्दी मजा ले लो, नहीं तो हम लोग सीमा हैदर को ऐसी सजा देंगे ना कि तुम मजा नहीं ले पाओगे, इसलिए जल्दी जल्दी मजा ले लो तुम लोग। और क्या जल्दी जल्दी भाई? बजा ले लो, जल्दी जल्दी बजा ले लो, क्योंकि ठुमकने के दिन उसके गए, अभी ठुमक रही बहुत कम है, क्योंकि ठुमकना उसका बंद हो जाएगा 3 महीने के बाद। 3 महीने मतलब 1 महीना तो गुजर ही गए, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं है, फिर ठुमकना बंद हो जाएगा उसका। मजे ले लो। हम्म। तो वंदना जी वही क्या तो कह लिखी रहे है? हैं। अरे गुलाम हैदर भाई के बारे में बोलो, बताओ। गुलाम भाई ये महीने की आखिरी में आएंगे, ये तो सितंबर की पहली वीक में आएंगे, बात पक्की है, बात पक्की है। कोमल जी अरे क्या, कोमल बोलो, कोमल दी ब्लॉक क्या बोल रही है? एक मिनट, हाँ पढ़ लू मैं ये। सीमा का दलाल। क्यों करे बात? हमें सिर्फ सीमा हैदर की बात करना है, सीमा हैदर के बच्चों की बात करना है। चलो हमें ठीक है, गुलाम हैदर ठीक से है कोई आज, लेना देना ठीक नहीं है है। आज हम गुलाम हैदर जी की बात नहीं करेंगे, आज भगोड़ी हाँ, की बात करेंगे, भगोड़ी को धोएंगे अच्छे से, हाँ। चलो। और रही ठीक है, अरशद की बात, तो अरशद हमारी हेल्प भी तो करता है भाई, हमारा चैनल ब्रेक देखता है। भैया अरशद, हमारा ये काम चैनल नहीं हो रहा, हमारे वीडियो नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा हेल्प तो कर देता है ना, तो सही इसलिए बात है, अरशद की वजह से सही हम बात है, गाली खा लेंगे। लेकिन सही बात गुलाम है। हैदर की वजह से हम गाली नहीं खाएंगे। ये लोग पता क्या कहते, गुलाम हैदर के साथ सो जाओ, गुलाम हैदर के साथ ये कर लो। तो भैया पहले तुम्हारी मम्मी जो सो रही गुलाम हैदर के साथ, उनको तो हटाओ, तब भी तो मैं सोने जाऊं भाई। और क्या, जब हम सही, सो, तुम्हारी मम्मी सही सो बात। सकती तो हम भी सो सकते हैं। अब ये बुढ़ी क्या बोले, हराम ज्यादा, तेरी मम्मी जवान है तो मेरे पति को परेशान कर रही है, अब मैं बुढ़ी हूँ तो भैया अपने घर में बैठी हूँ चुपचाप ढीली ढाली पड़ी हुई, हमारा सारा खत्म हो गया किस्सा। तुम्हारी मम्मी इतने बलबल बलबल कर रही है, जैसे गर्म पानी की तरह जल रही तुम्हारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी का पिछवाड़ा भी और अगवाड़ा भी। अब क्या करूं बताओ?
अब वंदना जी लिख सोनू रही है सीमा हैदर को भगाओ। हाँ जी भाई, भगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट अच्छा कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे उसके भक्त है ना, भक्त उसकी भक्ति में लीन हो गए हैं, तो मदद नहीं कर रहे भगाने के लिए। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसको भगाने के लिए, पर वो भक्त लोग आते हैं, बुड्ढी कुछ ना तू कुछ मेरी लिखते हैं। फैमिली की बात मत कर, कुत्ता सोनू भारद्वाज, तू मेरी फैमिली की भी बात मत कर। तेरी माँ की जवानी हम झड़वा देंगे, हमारे यहाँ 4-5 बंदे हैं। मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, तो मेरी तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो कहीं भी पड़ी रहूंगी, मंदिर में पड़ी रहूंगी, गुरुद्वारे में पड़ी रहूंगी, रोड पे भीख मांगती रहूंगी। लेकिन तेरी मम्मी की जवानी सध नहीं रही, तेरा पापा हिजड़ा हो चुका है, तेरे पापा के पिछवाड़े में जो बवासीर हुआ था उसमें कीड़े पड़ गए हैं। तेरे पापा को जा वहां पे प्लास्टिक सर्जरी करवा करके प्लास्टिक का लगवा दे कुछ अपने पापा को। तेरे पापा को अगर कुछ अच्छा सा प्लास्टिक के लग जाएगा तो तेरी मम्मी की गर्मी शांत हो जाएगी। जा। देखो सोनी जी सुनो, सजबात टीवी अरशद क्या लिख रहे, दीदी मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, दामाद हूँ आपका हिंदुस्तान का। नहीं, मेरे से दामाद उमाद मत बोलना, दामाद की वजह से आस्था माँ इतनी गंदी गंदी गाली खाई हैं। तुमने कहा होगा कि आस्था माँ मैं तुम्हारा दामाद हूँ। अभी भाई तावा गरम है, उस पे पिछवाड़ा बचा के रखो। अभी गरम तावा पे मत रखो। तुमने कह दिया दामाद ना, अब इसकी वजह से हमें कितनी गाली मिलेंगी पता है तुम्हें? तुमने उस दिन क्या बोला था आस्था माँ से कि आस्था माँ का दामाद हूँ, जैसे तुमने आज बोला। तो आप ये बताइए कि आस्था माँ को दामाद की बात पे कितनी गाली मिल रही है। हम जब गुलाम हैदर का नाम नहीं लेते हैं कि गुलाम हैदर के नाम से हमें गाली मिलती है, तो तुम दामाद शब्द जब तक गुलाम हैदर अपने बच्चे नहीं ले जाता मत बोलो। उसके बाद तुम पूरे भारत देश की लड़कियां ले जाना, हमें हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम केस तो शांत होने दो। अभी दामाद बनने जा रहे हो तुम, बताओ। अभी केस गरम है, तुम पा गए लड़के, जब तुम दामाद बनोगे तो तुम जलती हुई भट्टी में तेल मत डालो, मत डालो, मत डालो। अभी जलता हुआ जो तावा है उस पे पिछवाड़ा बचा के रखो। सोनू भारद्वाज आजा भाई आजा। वंदना जी क्या लिख रही है, दीदी मौसम की वजह से तबीयत खराब है, पर मौसम की डॉक्टर वजह से तबीयत ड्यूटी पर खराब है नहीं पर है। डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है। नहीं, ये सोनू भारद्वाज की कमेंट नहीं दिख रही यार। क्यों नहीं दिख रही है, नीचे सबसे लास्ट वही है। तो सोनू सोनू सोनू। हाँ हाँ, तो नहीं लिखा ना उसने, अभी नहीं लिखा, नया कमेंट नहीं अरे लिखा मैं उसने। सोनू के लिए दवाई लाई हूँ। सुनो, पता क्या, जो छोटा सा केला होता है ना, केला का पेड़, जिसमें हाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है, मतलब बृहस्पतिवार को, हाँ उस केला के पेड़ हाँ को उखाड़ो, उखाड़ करके जड़ काटो, जड़ काट करके उसमें से दूध निकलता है, थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद पानी। उस पानी को हाँ। मतलब देखो क्या कहते हैं, जो महिला बहुत गर्म होती है उस महिला के गुप्तांग में लगा तो ठंडी हो जाएगी। तो सोनू बेटा जाओ, केला काट के अपनी मम्मी के पिछवाड़े में केला के पानी लगाओ, तो तुम्हारी मम्मी की जवानी कम हो जाएगी। सोनी जी सुन लिया आपने, प्लीज अभी फॉर्मूला आजमाइए, फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। सच बात, टीबी नाराज होने की जरूरत नहीं। आस्था माँ दामाद के शब्द से कितनी गाली खा रही हैं। अरे हम लोगों को तो कदर करो भाई। क्योंकि आसमा दीदी को बहुत लोग गालियां दे रहे हैं आजकल, अरे अच्छी बात नहीं है। आसमा दीदी, आसमा बोल रही हूँ, आसमा दीदी इतनी आवाज उठाई भगोड़ी के लिए, इतना कुछ करती है, पर आज उनको गालियां पड़ रही है। क्यों गालियां पड़ रही है, मेरे को नहीं समझता है। अरशद की वजह से कल पता कितनी गाली मिली आस्था माँ को। अरशद ने बोला होगा कि मैं भारत देश का दामाद हूँ, माँ मैं आने वाला हूँ। उसी बात से इतनी गाली मिली है, इतनी गाली मिली है। तो मैंने अरशद को आज, अरशद की लाइन में गई थी, मना किया कि देखो ये शब्द अभी मत बोलो, हाँ मुझसे हम्म मत बोलो, तुम परी से बोलो, तुम आज हम्म हमसे सबसे मत बोलो, परी से बोलो, तुम अपने वो तीखी मिर्ची से बोलो। हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमसे मत बोलो। मैं मान लो हमको और गाली मिलेंगी तो मैं तो डिप्रेशन के शिकार हूँ, उल्टा सीधा बोलने लगती हूँ गुस्सा हो करके, तो मैं नहीं सह पाऊंगी। और क्या जैसे सोनू अंबिका, भाई टूटू गया? मनीष जी क्या लिखे आपने, सोनू भाई टूट सोनू गया? आजा आजा, दवाई बता देते, दूसरा फार्मूला फिर याद आ गया। आजा। इसकी अच्छा मम्मी अच्छा, मनीष, बिन मनीष कोठे भाई लिखे, वाली तवायफ है। बादशाह खान, हाँ हाँ सब। सोनू भाई बादशाह टूट खान। गया। दीदी अब मैं हूँ तो हूँ दामाद, इसमें झूठ बात क्या है? अरे अरशद भाई, सोनी जी को तभी ना भड़काओ मत। भड़का सोनी जी रहे भड़की हुई हैं। है, अब अरशद दामाद भाई भड़का बनेगा। रहे हैं। दीदी आप में हूं तो हम दसमाद, इसमें झूठ क्या है? तो जिसके घर में दामाद हो अरशद, वहां पे जाओ, नाश्ता खाओ, पानी पियो, वहां पे लेटो, सो। अब पूरे भारत देश के दामाद थोड़ी बन सकते हो आप बताओ। आप जायज बात करो। आप ही, आपके ऊपर भगोड़ी का रंग लग गया है, भगोड़ी के, तुम भगोड़ी को भूल नहीं पा रहे हो तो वो बोलो। अरे इंसान की बात
बात करो ना, इंसानियत की बात करो, उकसाने वाली बात क्यों कर रहे हो? आप ठीक बताओ, आप कोई सीमा हैदर, अब जैसे सीमा हैदर जैसे है, भाग जाए कोई 4-4 बच्चों को लेके तो फिर क्या मिला? सब लोग थोड़ी वो करेंगे हम। अभी अरशद जी सॉरी बोल रहे, सोनी जी सुनिए, सॉरी बोल आस्था रहे। माँ को परी इतनी गाली दे रहा था कि आस्था माँ को दामाद बोला, आस्था माँ को दामाद बोला थी, हंस रही थी, इसके दांत तोड़ देंगे, ऐसे से बोल रहे हैं। तो वही मैं समझा रही हूँ कि इतनी गंदी गंदी गाली तुम्हारी वजह से आस्था माँ खा रही है, तो तुम हम्म, ऐसे मत बोला करो, पाप पड़ेगा बेटा जी। इतने वो ठीक है। नहीं होगी। क्या करोगी, इतनी औरतें हैं पाकिस्तान ठीक में, है उनसे अरशद भाई शादी मत कर बोलो, लो। जाने दो, मत बोलो, अभी मत बोलो। अभी मामला थोड़ा गरम गरम है, मत बोलो, जा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वंदना जी क्या लिख रही है, हमें 10 दिन से फीवर है और खांसी है। ठीक है वंदना जी, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा आप, क्योंकि मौसम बहुत खराब है आजकल, वायरल बहुत फैल गया है। और बादशाह जी क्या बोल रहे हैं, पन्ना गुन्ना सोनू चकले पर पैदा हुआ है। सोनू नहीं आया क्या? सोनू, मेरे बादशाह जितने जितने बादशाह बोल रहे, कमेंट किए सबसे अच्छा सोनू लगा ना। सोनू जी भाग गए, सोनू भाग गए सोनी जी की बातें सुनकर। अभी तो नहीं लेंगे, पहले सब्जी काटो बस। मोटा वाला फोन कहाँ है? हाँ जी। बस आधा घंटे में बना लूंगी। हाँ, चलो बताओ, पता हस्बैंड गए थे माने सर, मतलब बहुत दूर जाते हैं ना, सुबह ही अच्छा, चले गए थे 5-6 बजे। तो अभी रोज तो 3-4 बजे आते हैं, अभी आ गए, तो वही मैं खाना ना कुछ नहीं बनाई हूँ अभी, कुछ भी नहीं किया है। तो अभी बोले खाना, तो हमने कहा रुक जाओ, आधा घंटा में बनाते हैं। क्योंकि वो आज अलग टाइम पे आ गए ना, तुम्हारी कोई हाँ, गलती नहीं जल्दी आ उनका। गए आज। हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, उनका टाइम बदल गया, कोई बात नहीं। तो सोनू सोनू तो भाग गया है, तुम्हारी बातें सुन के सोनी उनके बहुत अच्छी लगी, लगता फॉर्मूला फॉर्मूला आजमाने गया है वो, कोई बात नहीं। नहीं बताओ, मेरे पे एक आता था नालायक, एक आती थी नागिन, और एक आती अच्छा, थी काली नागिन, मतलब हाँ आते थे कमेंट करने वाले, एक आता हाँ था नंगा लाल, और हाँ। एक आता था बद्री नारायण। इतनी गंदी गंदी बातें करते, इतनी गंदी, तुम्हारा पति हिजड़ा है, तुम्हारे यहाँ डाका डाल दूंगा, तुम्हारे यहाँ रेप कर दूंगा, ऐसे ऐसे। फिर मैंने सोचा कि मैंने ब्लॉक कर दिया सबको। फिर भाई दूसरी आईडी से आ गए ये लोग, कोई अच्छा, पलक बन के आ गया, कोई सीमा करमजली बन के आ गया, कोई ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैंने कहा कि ब्लॉक कितने को करूं, फिर आजा तो सुन ले मेरे से, मेरे मुंह में दही थोड़ी जमा है। हम भी भारत की हिंदुस्तानी नागिन हूं, मैं भी नंबर 1 की नागिन, आजा फिर इच्छाधारी ये नाग, लोग सही हो नहीं नहीं गए। सॉरी, इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नाग। हाँ, मैं तुम इच्छाधारी नाग हो गए, मैं काली नागिन हूँ, आजा। फिर लड़ाते हैं टोट, सोच लगाते हैं, वो देखते भाग गया, कौन जीतता है। छोड़ो भाग गया फिर वो। और जाते, फिर बद्री नारायण जब आता था ना, बद्री हाँ, नारायण आता था, जैसे लिखता था डिलीट करते थे तुरंत। अच्छा। मतलब वो खुद लिखता था, वो खुद डिलीट करता था। मतलब डरता था कहीं बस सुनाने लगा उसके पापा के बारे में। अच्छा, फिर वो बेचारा आता था, फिर अच्छी अच्छी कमेंट करने लगा, फिर अच्छा सुधर अभी गया। आज आपने देखा सोनी, ये भगोड़ी ने वो डालती ना रोज सुबह छोटा सा कंटेंट डालती है, तो आज कंटेंट में क्या डाली है, वो लप्पू से फरमाइश कर रही, मुझे कुछ गिफ्ट लेके आओ ना, मुझे कुछ कपड़े ले आओ ना, इतने कपड़े इतने गिफ्ट होते हैं। तो वो बोला क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, बोलते नहीं मेरे को चाहिए, बस चाहिए, ले आओ, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। तो फिर लप्पू गया, लप्पू जाके इतने सारे कपड़े ले आया, इतने सारे कपड़े ले आया लप्पू। मैं बताऊं, ये पता कौन सी औरतें हैं? जो हाँ गांव में औरतें खेत काटती हैं, आप याद करो, पूरा दिन 12 घंटा खेत काटती हैं, घर में हम्म, आके सूखी रोटी बनाती है, नमक से खाती है, चटनी से, ठीक है। हाँ और किसी दिन अगर उनको सब्जी मिल जाती है ना, तो दरवाजे पे खड़े होके छाती ठोक के लड़ती हैं, आज मैंने हाँ, सब्जी खाया है, मैं मार दूंगी, काट दूंगी। ये वो औरतें हैं, कहते हम्म, चाहे, मतलब गांव में कहावत होती है, गगरी में दाना और चैतू दाना। अच्छा नहीं मतलब, समझे? नहीं मतलब मतलब, हाँ जब बता। जब जब गगरी, मतलब जैसे जेब में बहुत सारे पैसे रहते तो इंसान कितनी गर्मी से बात करता है। हाँ तब राजा बन जाता है वो, हाँ। हाँ, ये औरत ने 10-15 लाख रुपए यूट्यूब से कमा के रख चुकी है, कुछ घूस हम्म, देती है, 2-4 लाख घूस भी देती है, 10-5 हजार रुपए उधर घूस देती है। और जो आदमी ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी हमें भगोड़ी चुम्मी तो देगी देगी,
नहीं, या जो कुछ सोच रहे कि कभी न कभी हमें औरत का स्वाद भगोड़ी देगी देगी, वो लोग इसको दो तो चार कैसे हजार दे रहे देगी? हैं। कैसे देगी? लाइव में देगी? जाओ ना उसके पास। अरे वो रोज रात को निकलती है, क्या बात कर, घर में रहती है क्या? वो रोज रात को निकलती है। तो कितने वो बजे? लोग, कितने? हाँ 3 से 6। हाँ, 3 से 6। एक आदमी आदमी की मैं जरूरत बताती हूँ, आदमी क्या है। आदमी हाँ, 10 साल तक जिंदा रह सकता है अगर औरत कह दे कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ऐश करूंगी, तो आदमी अच्छा। उसी बात से, उसी चाव से, उसी हुँ, तमन्ना से 10 साल तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। तो ये जो अच्छा। चाटुकार है इंडिया के, जो अनपढ़ हुँ, गंवार चड्ढी जिनके पास नहीं है, लंगोट नहीं है इनके पास, ये चाटुकार को इसने कह रखा है कि मैं तुमको मजा चखाऊंगी अपना हाँ, पाकिस्तानी। तो हाँ, ये उसी चक्कर में जो 2-4 हजार कमाते हैं दिहाड़ी में, वहां दे आते हैं सही कि बोला, कहीं सही नाट ना बोला, जा भगौड़ी, नाटने के चक्कर में वहां पे हफ्ता जा रहा है। सही बोला। और सोनी, ये पता है तुम्हें, ये बहुत से चैनल बनाई तो सही है, वो टेलीग्राम का भी चैनल बनाई है। और टेलीग्राम में ऐसे-ऐसे पिक है ना उसके, जहाँ इंस्टाग्राम पे भी मौजूद नहीं है, यूट्यूब पे भी मौजूद नहीं है। पता है मुझे। बाहों में बाहें, वो जो रातों को आते हैं ना उसके पास, वो सबके साथ फोटोज़ है टेलीग्राम में। हाँ तो रखी है, वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो बह गई, वो तो बिगड़ गई, वो तो बर्बाद हो गई, उसकी तो जिंदगी नरक बन ही गई। उसने स्वाद के चक्कर में अपनी जिंदगी नरक बना ली। लेकिन तुम लोग क्यों बहती गंगा में हाथ धो रहे हो? जिस दिन ये पिक तुम्हारी माँ को दिखाएगी, वो जिस दिन वो हुँ, वायरल करेगी पिक, तुम क्या मुंह दिखाओगे अपनी बहनों को? बताओ। सही बात है। सब थोड़ी रेप कर सकते हैं, रेप तो दो इत ही चार करते हैं ना, सारे पुरुष तो ऐसे नहीं है ना। कुछ पुरुष तो ऐसे है ना कि अगर गंदी बात उनसे बोल दो ना तो हुँ, शर्मा के मुंह नीचे कर लेते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करते। पुरुष हैं। और अगर बहन अच्छे पुरुष नहीं होते धरती पे, आप बताओ तो क्या धरती चलती सही है? बात है। अच्छे पुरुष भी है, ना नहीं बोल रहे हम, है। हुँ, तो अगर अगर अच्छे पति नहीं होते तो ये औरतें शादी के लिए ललायत होती, सब शादी अवॉइड करती। तो अच्छे हाँ, पुरुष हैं, अभी है। भी हैं। पर किस-किस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हाँ, किस-किस की बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो गई बुद्धि है। भ्रष्ट है, हाँ, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो मज़ा भी चख लेंगे। अब ये बताओ, संजय राय जो कोलकाता में किया है, एक पर डे जाता था, उन रोड वाली लाल बत्ती पे जो खड़ी रहती है गंदगियाँ, उनके पता है, पास पर डे जाता था, लेकिन कभी पकड़ा गया? नहीं नो। पकड़ा गया। तो नो, भगवान भी आजमाते हैं कि बेटा जी थम थम जा, सब्र सही कर। बोला। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि तुम सब्र कर ही नहीं रहे हो, तब भगवान ओपन करते हैं, नहीं तो भगवान भी रहम करते हैं। मरने दो। भगोड़ी के तो जो दिन होंगे, जो दिन होंगे, गिद्ध की तरह ये नोच ना ले तो कहना, इनके जो जितने यार दोस्त है ना, ये हुँ, मांस के टुकड़े काट काट करके कीमा ना बनाए तो कहना। अब जैसे कि मान लो कि इनका जो वकील है वो गया कहीं पे कि हमारी बहन को नागरिकता दिला दो, तो उसने हुँ, वो भी तो किसी से कहा होगा नागरिकता के लिए। फिर जो जिससे कहा होगा वो भी तो किसी से कहा होगा, भाई एक अकेला तो नागरिकता दिला नहीं सकता। सही बात है। अरे भैया, 5 लोग मिलकर के भी नागरिकता नहीं दिला पाएंगे जब तक सिस्टम नहीं बैठेगा। और सिस्टम नहीं सिस्टम में बैठेगा। बैठने के लिए 15 लोग तो होंगे, और 15 लोग फ्री में करेंगे। सही बात है। 15 लोग तो इसके जिस्म को नोचेंगे ही। तो बिल्कुल सही। तो 15 लोगों में लड़ाई भी होगी। तुझने तूने ज्यादा नोच लिया, तुझको ज्यादा पैसा मिल गया, तूने ज्यादा चाट लिया, तूने जबरदस्ती कर लिया है। तो सही अब बोला। ये भाई गुंडों में फंसी हुई रजिया है, रजिया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, 3 सेकंड की कहानी है। मैं हुँ। एक जगह जाती थी, मैं सरकारी अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, बाद में